हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। आप लोग जो भी अपने किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछेंगे तो मेरी कोशिश है कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं उनका आपको आंसर दे पाऊँ। राइट। तो पहला प्रश्न आया था, कोई सज्जन है, उनका कोई क्लेम आया हुआ है। तो हालांकि उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हुई कि भी उन्होंने शायद कोई कंज्यूमेबल वगैरह का राइडर लिया हुआ है और उनके काफ़ी फिर भी डिडक्शन हो गए हैं। ठीक है। तो उनका ये बेसिकली प्रश्न है कि भी क्या मैं अब आईआरडी में कंप्लेंट करूं या क्या करूं। देखिए, इस चीज़ को एक समझ लीजिए। हमारा जो क्लेम होता है उसके तीन हिस्से होते हैं। पहला, आपका जो परमिसिबल क्लेम होता है, यानी आपका 2 लाख का क्लेम आ गया तो कंपनी बोलती है हम इसमें से 1,60,000 रुपये दे देंगे। राइट। ये उनका हॉस्पिटल के साथ एक पैकेज फिक्स हुआ होता है जिसके हिसाब से जो जेन्युइन खर्चा है वो कंपनी पे कर देती है। इसके बाद जो दूसरा खर्चा होता है क्लेम के अंदर वो होते हैं जो कई बार हॉस्पिटल ने बिल को इन्फ्लेट किया होता है। नॉर्मली 5 से 10% हर एक हॉस्पिटल बिल को इन्फ्लेट करता ही है। वो होता है बेसिकली कंपनी उसको डिस्काउंट बोल देती है या उसका कोई ना कोई नाम दे देती है कि ये तो पैसे हम देंगे नहीं। तीसरा आपका क्लेम होता है, जो क्लेम का पार्ट होता है वो होता है नॉन कंज्यूमेबल्स, यानी काफ़ी आइटम्स ऐसी होती हैं, खासकर जो सर्जरीज होती हैं या कई दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, तो उस केस के अंदर कंपनी कुछ बोलती है कि भाई एक नॉन कंज्यूमेबल्स हैं। आईआरडी की लिस्ट है, कुछ साल पहले तक 400 के आसपास थी, अभी वो मेरे ख्याल 60 70 या 90 के आसपास की आइटम्स हैं। उनको कोई भी कंपनी क्लेम में देती नहीं है। ठीक है। तो बेसिक क्या होता है कि जब आप किसी भी कंपनी के अंदर आज की डेट में आपको प्रमोट किया जाता है कि भाई आप एक नॉन कंज्यूमेबल का राइडर ले लीजिए, तो उसको इस तरीके से बताया जाता है कि भाई पहली बात कि भाई ये नॉन कंज्यूमेबल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत रेयर केस में होंगे कि भाई 1000 में से एक केस में बहुत ज़्यादा हुआ हो। अदरवाइज ये 2-3% से ज़्यादा खर्चा कभी भी नहीं होता। तो नॉन कंज्यूमेबल्स का राइडर मैं तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ। तो ऐसी एक सज्जन है, उनका ये जो प्रश्न आया था, तो उनका क्वेश्चन था कि भाई हमने नॉन कंज्यूमेबल लिया हुआ है, उसके बावजूद भी इतनी डिडक्शन हो गई है। भाई वो डिडक्शन होगी जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले रहे हैं, अगर हॉस्पिटल ने जो बिल एक्स्ट्रा बनाया हुआ है वो तो इंश्योरेंस कंपनी कभी देगी नहीं। ये मान लो, अब लड़ाई करो, कंपनी के पास जाओ, हॉस्पिटल से लड़ो या इंश्योरेंस कंपनी से लड़ो, आईआरडी के पास जाओ, जो फालतू का बिल बनाया हो वो तो कंपनी देगी नहीं। ठीक है। तो वो सज्जन है, उनका ये था कि भी क्या हम आईआरडी में कंप्लेंट करें। करना है, अपना मन करना है, आप कर सकते हो, बट मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। करना ही है तो किसी एक डॉक्टर को हायर करो, उनसे आप राय लो, एंड देन आई मीन लड़ाई करनी है तो हॉस्पिटल के साथ करो ना। जो फालतू में बिल बना रहा है उसके साथ लड़ो, है ना। इंश्योरेंस कंपनी से लड़के क्या करोगे? इंश्योरेंस कंपनी तो वैसे लीगली बड़ी साउंड होती है। ठीक है, आपका मन करे कर सकते हो, बट मेरे को लगता नहीं है कि इस टाइप की एक्सरसाइज से आपको कुछ भी मिलने वाला है। तो इस चीज़ को समझिए जब आप पॉलिसी लेते हैं। मैं थोड़ी सी इस बात को कटाक्ष की तरह नहीं बोल रहा हूँ, सार्केज्म नहीं है, बट इस चीज़ को समझिए, पॉलिसी हमारी ज़रूरत को देने के लिए है, ज़रूरत के खर्चों को कवर करने के लिए है। ऐसा मत सोचिए कि आपने पॉलिसी ले लिया अब हम राजा हो गए हैं, मतलब कस्टमर इज़ द किंग। ऐसा मत सोचिए, हमारी भी ड्यूटी है। हॉस्पिटल वाले आज की जो मैक्सिमम हॉस्पिटल फालतू के बिल बनाते हैं। एक सेल कल्चर टेस्ट होता है जो 2 दिन में एक बार करना चाहिए, वो 3-3 बार दिन में लगा देते हैं। तो कंपनी को तो मालूम है ये फालतू का खर्चा चार्ज कर रहे हैं, ये तो क्लेम हम देंगे नहीं। तो जो कंपनी ने डिसाइड कर दिया कि ये क्लेम हमने देना ही नहीं है, ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा जागरूक होकर चलिए। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं जो पॉलिसी खरीद रहे हैं, वो ज़्यादातर पॉलिसी के बारे में डिटेल में स्टडी करते नहीं हैं। सेकेंडली, मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि भाई अब मैंने पैसा लगा दिया, अब कंपनी का तो मैंने खरीद लिया है, कंपनी गुलाम है, आईआरडी हमारे नीचे काम कर रही है, अब तो मैं पूरा का पूरा पैसा लेके ही रहूँगा। ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए कि हमने जब एज ए, मैं पॉलिसी होल्डर से बात कर रहा हूँ, जब आप क्लेम के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो थोड़ा सा सजग भी रहिए और थोड़ा सा किसी न किसी डॉक्टर नर्स के साथ कांटेक्ट में रहिए। पहले क्या होता था, हर एक गली मोहल्ले के अंदर एक ना एक डॉक्टर साहब होते ही होते थे। अब क्या होता है, नेटवर्किंग नहीं रही, लोगों के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं रहे हैं। तो अब हॉस्पिटल में जब बिल बन रहा है तो कोई ना कोई अगर आपके साथ नहीं है, थोड़ा बता तो वहाँ पे बात करो ना, थोड़ा सा लड़ो। पॉलिसी के अंदर अगर सारा हमने जिम्मेवारी
इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ही डाल दी, तो हमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है। उससे होगा क्या, हॉस्पिटल वाले फालतू में बिल बनाते जाएंगे और हमारी पॉलिसी का प्रीमियम आने वाले टाइम में बढ़ता जाएगा। जो मेजर रीज़न है, जो पिछले इतने सालों के अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ गए हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हॉस्पिटल वाले उल जुलूल बिल बना रहे हैं, है ना। एक ही बीमारी का खर्चा है। मेरे माता जी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया था, सरकारी हॉस्पिटल में करवाया था, हालांकि उनके पास बहुत बड़ी पॉलिसी है, बट उनका मन नहीं था। शी वॉज नॉट हैप्पी विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स। सरकारी में करा के आए, मेरे का 1,000-2,000 रुपये के अंदर सारा काम हो गया। वही हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने मुंबई में कराया था, सेम खर्चा लाख रुपए से ऊपर का हुआ है। जो भी है, मतलब ठीक है, मानो सरकारी नौकरी है, सरकारी लोगों के खर्चे हैं, कुछ भी है कर करा के, बट ये 1,00,000-2,00,000 रुपए को आप किसी भी तरीके से, आई डोंट थिंक सो कि भी आप उसको 1 लाख 1.5 लाख, कई कई हॉस्पिटल में तो 1.5-2 लाख रुपए भी मांग रहे हैं आज की डेट में। तो एक जेन्युइन सी बात हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करिए, आपकी जो भी पॉलिसी है उसके अंदर जब भी क्लेम आए, थोड़ा हॉस्पिटल के साथ भी लड़ो। लड़ो का मतलब ये नहीं है हाथापाई करनी है, लेकिन बहस तो करो ना भाई, अपने पैसे के लिए। सभी लोग अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे तो होगा क्या, आने वाले टाइम में हमारा प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, राइट। ये एक प्रश्न था। दूसरा, कोई सज्जन थे, उन्होंने, उनके माता जी का क्लेम आया है कैंसर का। अब उन्होंने जब पॉलिसी ली, उसके 30th डे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और तभी डायग्नोज हुआ कि भी उनको कैंसर है। नॉर्मली कंपनी ने तो क्लेम देना ही नहीं था, ठीक है। अब वो, मुझे भी नहीं मालूम अब किसी के दिल में क्या चल रहा है, कैसे कह सकते हैं। अब प्रैक्टिकली तो नॉर्मली कंपनी भी समझदार है, उनको भी मालूम होती है, कई बार इन्वेस्टिगेशन भी कर लेते हैं, कई बार हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम। मैं वो पर्सन, अगर वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर ये बोल रहा हूँ कि भी आपने गलती की है, बट अगर आप पॉलिसी ले रहे हो, 30 डे जाके कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, तो समझ लो कि कंपनी तो हमेशा इसको शक की निगाह से देखेगी। दूसरा, आप आईआईटी में चले जाओ, सारी जगह फाइट कर सकते हो, बट कंपनी को देखो, जो 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है ना, उसको इंटरप्रेट करने के लिए उसमें सिम्टम्स भी होते हैं। अगर आपके सिम्टम्स 30 डेज में डेवलप हो गए तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये बहुत लीगल पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको मैक्सिमम कंपनी के अंदर इनको डिस्कस भी नहीं किया जाता। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर बेसिकली ट्रेनिंग के ऊपर एम्फेसिस नहीं किया जाता। मैक्सिमम लोगों की जो पॉलिसी चल रही है उसके अंदर बस है कि भी कॉन्टेस्ट दे दो, कमीशन दे दो और पॉलिसियाँ बेचो, और जब क्लाइंट का क्लेम आया तो आप उससे एज ए कस्टमर ट्रीट करो। कस्टमर का मतलब, कस्टमर कौन है, जिसके किस्मत में ही लिखा है कि कष्ट से मरना, बस ये मान के चलो। फिर इंडिया में क्या होता है कि मतलब 13 to 15% जो लोग हैं वो जानबूझ के झूठ बोल के भी पॉलिसी लेते हैं, वो भी एक फ्रॉडुलेंट एलिमेंट है। बड़ा कुछ है, बड़ी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, बट फिर भी आप मान के चलिए कि जो इंडिया की हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड। हमने अब्रॉड बहुत सारी कंपनीज के साथ, बहुत सारी कंट्रीज के साथ डील किया है पिछले 15-20 साल के अंदर। बहुत इस चीज़ का वास्ट एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो आप भरोसा रख के चलना है, और ऐसा नहीं कभी भी पॉलिसी लेते सोच लो कि भी मैंने पॉलिसी ले ली अब सारा काम कंपनी देखेगी। नहीं, कंपनी हमारी एक तरीके की फैमिली है, ऐसे ट्रीट करके चलो। इंश्योरेंस एजेंट को हमेशा, जब किसी पर्सन को पॉलिसी बेचनी है, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, अपनी जिम्मेवारी समझो। जब आप ये काम धंधा करने लगे तो इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज लो। बिना उसके अंदर क्या होगा कि आप किसी के साथ कुछ गलत कर बैठोगे बिना गलत इंटेंशन के भी, तो आपने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, लेकिन अगर बाई चांस उसको क्लेम में या उसकी पॉलिसी लैप्स होगी या किसी और तरीके का इशू होगा, क्लेम में से कंपनी ने कैंसिल कर दी क्रिटिकल इलनेस केस में, तो आप मानो कि भी कहीं ना कहीं आप भी पाप के भागीदार बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई जज नहीं कर रहा हूँ कि भी आप गलत हो या मैं ही सही हूँ, सिर्फ एज अ ब्रदरली फैमिली की तरह बात कर रहा हूँ। कोशिश करिए जब भी समय लगे, जब आपके पास क्लाइंट नहीं है, पॉलिसी नहीं बेच पा रहे, उस टाइम बैठ के अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें, ठीक है ना। और कोशिश करिए अपनी, अपने क्लाइंट्स की, सबकी हेल्थ के ऊपर भी काम करिए, अपने आप को थोड़ा सा इक्विप करिए, ये भी स्किल्स रिक्वायर करनी जरूरी है। बाकी हम लोगों ने एक 1-to-1 सेशन कई सालों से हम करते आए हैं, बहुत कम लोगों के लिए, हमने उसको पब्लिसाइज नहीं किया। तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर एक नया पैकेज लॉन्च किया है, उसके अंदर आप 1 या 2 आवर्स की एक 1-to-1 ट्रेनिंग ले सकते हो। आप विजिट करो, और अराउंड अगर 2-2.5 हज़ार के अंदर आपको कुछ अपने वर्क एथिक्स के ऊपर, इंटेग्रिटी, कंप्लायंस, बिजनेस डेवलपमेंट, इस चीज़ की समझ आ जाती, तो मेरे को लगता है इतना तो एक फैमिली जाती है बाहर खाने के ऊपर स्पेंड कराती है।
ठीक है, मैं ये नहीं कोई बोल रहा हूँ कि आप हमसे कंसल्टेशन लो और आपकी बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, बट धंधे को कम काम को समझो बेसिकली। उस चीज़ के लिए टाइम लगाना पड़ेगा। अपने क्वेश्चंस तैयार करो, 1-to-1 जूम सेशन के अंदर आप ट्रेनिंग ले सकते हो अगर आपका मन करे तो। आपको लगता है 2-2.5 हज़ार की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है तो बिल्कुल भी इसके बारे में मत सोचो, उतने पैसे को बचाओ और अमीरी की तरफ अग्रसर हो। ठीक है, चलिए, आप में से किसी भी सज्जन को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और अगर आपका मन करे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को कंसल्टेशन देनी है तो वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7015143936, उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारा ईमेल आईडी है healthinsurancesahi@gmail.com, या हमारी वेबसाइट है healthinsurancesahi.com। वहाँ पे जाइए, FAQ सेक्शन, सर्विस सेक्शन पे जाइए, अपना नॉलेज एनहांस करिए और कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे रेगुलर आर्टिकल्स आते हैं healthinsurancesahi.com पे, एक ब्लॉग करके सेक्शन है, वहाँ जाइए। कुछ कुछ दिनों के अंदर हमारे नए नए आर्टिकल आते हैं। इंडस्ट्री की जो मैक्सिमम नॉलेज है वो हम उसके ऊपर शेयर करते हैं। बाकी एक 5 मिनट्स का सेशन हम कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर हम लोग डेली की हेल्थ इंश्योरेंस की जो इंडस्ट्री की न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। कहीं पे लीगल चल रहा है, कहीं पे इंश्योरेंस कंपनी आ रही है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। किसी पर्सन को हिंदी में कन्वीनियंट नहीं है तो वो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस सही है इंग्लिश चैनल को ज्वाइन कर सकता है। अगर आप अध्यात्म के साथ, ज्योतिष के साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेरेंटिंग, बहुत सारे हजारों ऐसे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, हमसे मिलना जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है हैप्पीनेस पॉसिबल, उसको ज्वाइन करिए और हम एज अ फैमिली आपस में उस पर डिस्कस किया करेंगे। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला। जय जय श्री राधे।